स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन IT। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 26 में आज हम सिम्पसन 3/8 रूल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिम्पसन 1/3 रूल को डिस्कस किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता है। सिम्पसन 3/8 रूल भी इसी क्राइटेरिया को ही फॉलो करता है, ये भी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ही फाइंड आउट करता है। द डिफरेंस लाइज ओनली इन द फॉर्मूला। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। ये हमारे पास लिमिट है x0 से लेके xn। फंक्शन आपका रहेगा dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3/8 रूल है, दैट इज़ वाई इस फॉर्मूला के अंदर 3/8 इंटू h है। प्रीवियस रूल 1/3 था, तो वहाँ पे 1/3 h था। ठीक है, वहाँ पे भी फर्स्ट टर्म थी और लास्ट टर्म थी। फर्दर जो टर्म्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, +3 मल्टीप्लाई y1 y2। फर्स्ट 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स लेनी है और एक को स्किप करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 लिया, किसको हमने स्किप कर दिया, y3 को। फिर 4 और 5 ले लिया, किसको स्किप कर लिया, y6 को। 7 और 8 ले लिया, किसको स्किप कर लिया, 9 को। ठीक है, अब ये जो भी स्किप्ड टर्म्स होंगी उन सभी को हम लेकर चलेंगे अपने अगले वाले टर्म के अंदर। +2 मल्टीप्लाई, ये जो भी आपने वैल्यू स्किप करी थी, y3 y6 yn एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको कैसे लर्न करेंगे, सबसे पहले ये 3/8 रूल है, दैट इज़ वाई 3/8h है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म y0 yn +3 ब्रैकेट, यहाँ पे वो टर्म्स आएंगी, फर्स्ट 2 टर्म कंजिक्यूटिव, एक को स्किप करना है, 1 और 2 3 को स्किप कर दिया, 4 और 5 6 को स्किप कर दिया, 7 और 8 9 को स्किप कर दिया। अब जो भी स्किप्ड टर्म्स है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देना है, तो उनका सम कर देना है। तो ये है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला। जैसे कि हम सिम्पसन 1/3 रूल के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू थी उसको हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते थे, और वो जो इंटरवल्स थे वो हमारे इवन रहते थे। सिमिलरली इसके अंदर भी हम यही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं हमारे पास लिमिट क्या है। लिमिट क्या है, -3 से 3। तो दैट मीन्स जैसे कि हमने सिम्पसन 1/3 के अंदर किया था, -3 से स्टार्ट करेंगे और 3 पे हमारे पास एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पूरे इंटरवल्स बन रहे हैं। जैसे कि -2 -1 0 1 2 एंड 3 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इंटरवल्स यहाँ पर भी इवन ही हैं। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नली कुछ कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए, अगर इस केस के अंदर अगर हम वही इक्वेशन को फॉलो करते हैं जो कि हमने सिम्पसन 1/3 रूल के अंदर अप्लाई की थी, जो कि हमारी थी 0 to 1 1/1 + x² dx। ठीक है, तो उसके अंदर जो इंटरवल्स रहेंगे जो हमने सिम्पसन 1/3 के अंदर अप्लाई किए थे, यहाँ पर भी हम वही इंटरवल्स को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के अंदर है, बाकी जो भी क्राइटेरिया रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए आपकी x की वैल्यू आ गई है, अब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y0 क्या है, x0 की पावर 4, दैट इज़ -3 पावर 4 81। सिमिलरली y1 x1 क्या है आपका, -2 की पावर 4, जो कि आ जाएगा 16। y2 निकालने के लिए x2 को लेके चलेंगे। x2 आपके पास क्या है, -1 की पावर 4, दैट इज़ 1। सिमिलरली y3 निकालना है तो x3 लेके चलेंगे। x3 क्या है, 0 0 पावर 4, दैट इज़ 0। y4 निकालना है तो हम क्या लेकर चलेंगे, x4। x4 क्या है आपका, 1 1 की पावर 4, दैट इज़ 1। सिमिलरली x5 को लेकर चलेंगे। x5 क्या है, 2 2 की पावर 4, जो कि x 16। सिमिलरली x6 को लेकर चलेंगे, क्या है, 3 की पावर 4, दैट इज़ 81। तो यहाँ पर हमारे पास x के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ चुकी हैं। अब जैसे कि हमने सिम्पसन 1/3 रूल के अंदर करा था, वैल्यूज़ को डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले 3/8 रूल है, तो 3/8 इंटू h। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो रहती ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी इंटरवल्स हैं वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ़ इंटरवल्स जो हैं वो बने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था 1 2 कॉन्जिक्यूटिव 3 को स्किप करेंगे, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव 6 को स्किप करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इंटरवल्स ही 0 से लेकर 6 तक हैं, तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3 स्किप कर दिया, 4 5 6 स्किप कर दिया। अब जो 6 है वो तो ऑलरेडी लास्ट टर्म है, y0 आपकी फर्स्ट टर्म है, तो बच्ची कौन सी टर्म, 3, तो y3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने टेबल से वैल्यू लेनी है और इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले 3/8 इंटू, अब h क्या है, h दैट इज़ अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, हमने कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करा, 6 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 1। यहाँ पे हमने n 6 ही कंसिडर करा है बिकॉज 6 इज़ द इवन नंबर जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो h आपका आ गया 1। ठीक है जी। अब y नॉट क्या है, 81 प्लस 3, y1 क्या है 16 प्लस y2 है आपका 1 प्लस y4 है आपका 1 और y5 क्या है आपका 16 प्लस 2, y3 क्या है आपका 0 प्लस y6 है 81। ठीक है, अब हम इसे ऐड ऑन करेंगे, 81 प्लस 3 34 प्लस 0 प्लस 81। ठीक है, अब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 298, फर्दर इसे कट करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 99। तो ये आपकी क्या है, फाइनल अप्रॉक्सीमेशन है विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल। बेसिकली हमने इवेल्युएट करी वैल्यूज़ को एक टेबल के थ्रू, एक्स और वाई की टर्म्स निकाली। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू आई उसे हम फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करा और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। अब ये है कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस at the ID given in the description box. Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.